हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शुभनीत तिवारी फिर से स्वागत करता हूं आपका मैथमेटिक्स रिलेशन एंड फंक्शन की नेक्स्ट सीरीज में। इस सीरीज में इन सारे लेक्चर्स में गाइस हम बात करने वाले हैं पूरे रिलेशन एंड फंक्शंस के सारे टॉपिक में। हम डिटेल में बात करेंगे और बहुत ही इजी तरीके से हर एक टर्म्स को समझेंगे। तो मैं शुभनीत तिवारी स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार। तो आज का जो टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन, इसके बाद में कॉन्टिन्यूअस इस पे रिलेशंस बनाने वाला हूं। ये अपना पहला लेक्चर है। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट गाइस। तो पूरा आज डिटेल में समझेंगे कि क्या होता है इंट्रोडक्शन रिलेशन एंड फंक्शन का एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। बेसिकली उनमें कुछ चीजें जानेंगे जैसे ऑर्डर्ड पेयर एंड इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर। क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर एंड क्या होती है इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स के बीच में। तो सब कुछ जानेंगे बहुत ही आराम से। वीडियो को ध्यान से देख के, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में आते हैं। तो देखिए रिलेशन एंड फंक्शन को समझने से पहले गाइस हमें थोड़े से कुछ बेसिक्स टर्म समझने होंगे। जब हम वो बेसिक टर्म समझ लेंगे तो उसके बाद में रिलेशन एंड फंक्शंस की डेफिनेशंस ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। जब मैं रिलेशन को एक्सप्लेन करूंगा या फंक्शंस को एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ज्यादा इजी होगा समझने में। तो सब जो रिलेशन फंक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इनके बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में कुछ हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज एंड कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है, एक्चुअल में इसका नाम ऑर्डर्ड पेयर क्यों पड़ा। एक चीज थोड़ा सा दिमाग में सोचिए गाइस कि ऑर्डर्ड पेयर पेयर से ही समझ में आ रहा है कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है गाइस, पेयर का मतलब क्या होता है। बेसिकली दो लोगों को, दो चीज को मिला दें या फिर दो पार्ट को अगर हम मिलाएं, बेसिकली अगर दो चीजें हमारे पास होती कलेक्शन ऑफ टू थिंग्स तो हम उसको क्या बोलते हैं, पेयर बोलते हैं। जब हमारे पास दो चीजों का कलेक्शन होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, पेयर। बट किसी अगर वो ऑर्डर में हो, एक ऐसा पेयर जो किसी ऑर्डर में हो, उसे हम ऑर्डर पेयर बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं कि एग्जाम्पल के द्वारा। सपोज A is a set of two colors, okay, B is a set of three object, okay guys। एक हमारे पास A है, एक B हमारे पास सेट है। ऑलरेडी अगर आपने गाइस सेट की वीडियोस नहीं देखी तो जाके आप सेट की वीडियोस को देखें, क्योंकि सेट की वीडियोस में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि सेट क्या होता है। देन क्योंकि सेट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस रिलेशन एंड फंक्शन को समझने के लिए। जिस ऑर्डर में हमारा सिलेबस डिजाइन किया जाता है उसी ऑर्डर में हमें पढ़ना है, क्योंकि अगर कोई भी चीज हमारी छूट रही है, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो A इज अ सेट ऑफ टू कलर, A जो सेट है दो कलर का सेट है, एंड B इज द सेट ऑफ थ्री ऑब्जेक्ट। तो डेट इज जो इनके बीच का ऑर्डर्ड पेयर बनने वाला वो क्या बनेगा, आप देखते हैं। देखिए A इज इक्वल टू रेड एंड ब्लू एंड B इज इक्वल टू बी सी एस, ओके गाइस। तो वी कैन सी डेट देयर विल बी सिक्स। कैसे, इसमें टू एलिमेंट्स हैं, इसमें थ्री एलिमेंट्स हैं, तो टू इंटू थ्री सिक्स। ओके, तो इनके जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे सिक्स डिस्टिंक्ट पेयर बनेंगे। डिस्टिंक्ट मींस अलग अलग। ओके, सिक्स डिस्टिंक्ट पेयर बनेंगे किस तरीके, जब हम रेड को एक बार बी के साथ मिलेंगे, फिर रेड को एक बार हम सी के साथ मिलेंगे, फिर रेड का पेयर बनाएंगे एस के साथ में, सेम एज इट इज। ब्लू का पेयर बी के साथ में, देन ब्लू का पेयर सी के साथ में, देन ब्लू का पेयर एस के साथ में। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल सिक्स पेयर बनेंगे। आप इसको देख सकते हैं किस तरीके से हमारे पास सिक्स पेयर बन रहे हैं। तो ये हमारे क्या है, ऑर्डर्ड पेयर हैं। पेयर किस तरीके से हुए, ये रेड एंड बी का कलेक्शन है, दो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, इसलिए ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। बट किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखिए, ये जो कलेक्शन है ऐसा नहीं है रेड रेड ब्लू ब्लू या ब्लू बी बी या बी रेड, ऐसे कोई कलेक्शन नहीं है। रेड का बी के साथ में है एंड रेड का सी के साथ में। रेड एक प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं हम। इस प्रॉपर्टी को हम धीरे से भी समझेंगे कि किस तरह की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं। अभी हम जो ऑर्डर पेयर बस आपको भी इतना समझना है कि पेयर्स क्या होते हैं, ऑर्डर और उसको किस ऑर्डर में हम कंसीडर कर रहे हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ऑर्डर्ड पेयर एक्चुअल में क्या है। अगर इसकी डेफिनेशंस देखें तो डेफिनेशन कहती है एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स इन अ गिवन फिक्स्ड रेशियो।
किसी एक फिक्स्ड रेशियो में, बेसिकली दो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन किसी एक फिक्स्ड रेशियो में अगर हमें मिले तो वो क्या कहलाता है, हमारा ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। बहुत ही इजी डेफिनेशन है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको ये समझाई है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि मैं किस तरीके से हम बात कर रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर की। बहुत ही आसान चीज थी। तो ये बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी हमारी नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एक सेकंड में इसे इरेज कर लेता हूँ। ओके, नाउ अब हम समझते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट क्या है? देखिए गाइस, सेट से हम ऑलरेडी वाकिफ हैं, पहले से सेट हम जानते हैं क्या होता है। एंड गाइस यहाँ पर प्रोडक्ट का मतलब क्या है? प्रोडक्ट को भी आप जानते हैं कि प्रोडक्ट एक तरीके का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में या थ्री ऑब्जेक्ट्स के बीच में। किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात क्यों हो रही है, चलिए इसको समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ए इज ए सेट ऑफ टू कलर। सेम एग्जांपल गाइस हमने लिया हुआ है जो हमने प्रोडक्ट में लिया था ऑर्डर्ड पेयर में, ऑर्डर्ड पेयर को समझाने के लिए वही हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है। सपोज ए इज ए सेट ऑफ टू कलर एंड बी इज ए सेट ऑफ थ्री ऑब्जेक्ट, डेट इज ए इज रेड एंड बी इज BCS। सो जो इनका ए क्रॉस बी बनने वाला है, हम इसमें ऑर्डर्ड पेयर को किस तरीके से समझने वाले हैं, ए क्रॉस बी से। ये क्रॉस का मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी का। किसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, ए एंड बी का। जब हम ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट गाइस करेंगे तो सेम हमको भी ए का मल्टीप्लिकेशन करना है बी के साथ में। तो जब ए का बी के साथ में करेंगे तो रेड का बी के साथ में होगा, रेड का सी के साथ में होगा, रेड का एस के साथ में होगा। देन फिर ब्लू का बी के साथ में होगा, ब्लू का सी के साथ में होगा, ब्लू का एस के साथ में होगा गाइस। तो इस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एग्जांपल गाइस। चलिए थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। अब आप एक चीज यहाँ पे देखिए, फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड सेट बी, फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। आप डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं एक एक लाइन को एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि डेफिनेशन में बहुत कुछ चीजें छुपी होती हैं एक एक वर्ड के पीछे। कह रहा फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड बी। ये नॉन एम्प्टी सेट की बात कर रहा है गाइस यहाँ पर। जिस नॉन एम्प्टी का मतलब समझ ही रहे होंगे कि वो एम्प्टी नहीं होने चाहिए। ओके, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी। जो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर आपके होंगे, ये जितने भी सेट आप देख रहे हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, ये जितने भी ऑर्डर पेयर लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो जितने भी ऑर्डर पेयर यहाँ पे लिखे हुए हैं गाइस, अब देखिए ए, अब इनको किससे डिनोट करेंगे, ए कॉमा बी से। सब ऐसे समझिए कि ए की जगह पे रेड लिखा है और बी की जगह बी लिखा हुआ है। ओके, तो वेयर ए किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल ए को, बी किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल बी को। गाइस ये कैसे बिलोंग कर रहा है, ये सेट ए को बिलोंग कर रहा है। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी गाइस। क्योंकि मैंने सेट्स के लेक्चर में बताया था कि हम सेट को कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं और ये जो एलिमेंट्स है ऑर्डर्ड पेयर के अंदर वाले, इनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट कर रहे हैं। तो ये जो अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है हमारा, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है गाइज हमारा सेट ए और सेट बी को बिलोंग करेगा। अगर यहीं पे अभी थोड़ा सा आप अगर अभी इसको आप, ये मैं आपको समझाता हूँ। इस कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट एंड सेट बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। ये आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई है अब। तो ये क्या होगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी, दैट इज ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ओके गाइस, तो जब इस फॉर्म में इसको देख रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ए क्रॉस बी लिखा हुआ है तो ए कॉमा बी। अगर यहाँ पे बी क्रॉस ए होता तो क्या होता, जब यहाँ पे बी क्रॉस ए होता तो ये बी कॉमा ए हो जाता गाइस, क्योंकि पहला एलिमेंट पहले सेट को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग जब सेट पढ़ रहे थे वो हमने सब देखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे मैंने एक बार फिर से रिकॉल करा। तो सपोज दैट इफ a is equal to 5 and or b is equal to 5, then we define a cross b is equal to 5. ओके, अगर a एम्प्टी है b एम्प्टी तो हमारा उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी एम्प्टी ही आएगा। 0 क्रॉस 0 0 ही होता है। ओके, अगर हम 0 का किसी के साथ में भी बेसिकली अगर करते हैं इनटू तो वो 0 ही मिलता है। ओके गाइस, थोड़ा सा नोट में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। इफ नंबर ऑफ एन ए का मतलब समझ रहे हैं, नंबर ऑफ सेट, सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसकी बात करते हैं। नंबर ऑफ a is equal to m है सपोज दैट, एंड नंबर ऑफ b is equal to n है सपोज दैट। तो देन a नंबर ऑफ a क्रॉस b कितने होंगे, नंबर ऑफ a क्रॉस b होंगे m इंटू n। बेसिकली जैसे सेट a में हमारे पिछली स्लाइड में मैंने बताया था 6 कैसे आया था, अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि सपोज दैट सेट a में 2 एलिमेंट है, सेट b में 3 एलिमेंट है, 2 इंटू 3 6, सेम एज इट इज नंबर ऑफ b इंटू a।
ये हमारा हमेशा इक्वल होने वाला है, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी क्रॉस ए। ओके, बट कभी भी हमारा ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होने वाला है। ओके, ये कभी इक्वल नहीं होगा क्योंकि रेड कॉमा बी और बी कॉमा रेड इक्वल नहीं है। ओके गाइस, if at least one of set A and B is infinite, then A cross B is infinite and B cross A। अगर कोई भी सेट हमारा A infinite हो जाता है तो हमारा उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी infinite हो जाता है। जस्ट आप थिंक, थोड़ा सा सोचिए कि अगर एक सेट 1 से लेकर डेट इनफाइनाइट तक है, दूसरा अगर 1 और 2 ही है, तो हम उस इनफाइनाइट को इनफाइनाइट के साथ में जब उसका हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो इनफाइनाइट टाइम्स ही जाएगा। ओके, नेक्स्ट थिंग गाइस दिस, कि A अगर हम इसको ट्रिपलेट से मल्टीप्लाई करते हैं, ए क्रॉस ए, दिस इज ट्रिपलेट गाइस। तो इसका जो ये इस तरीके से ऑर्डर पेयर बनेगा तीन का, ए कॉमा बी कॉमा सी। फिर इसको हम पेयर नहीं बोलेंगे, ये ट्रिपलेट हो जाता है। जब अभी तक हमारे पास दो के ऑर्डर, दो का जब कलेक्शन था तो हम उसको ऑर्डर पेयर कह रहे थे, बट ये चेंज होकर ट्रिपलेट हो जाएगी, इट्स कॉल्ड है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ओके गाइस, आई होप कि आपको ये चीज भी समझ में आई होगी कि मैंने किस तरीके से आपको चीज समझाई है। आपको गाइस कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्लियर हो गया होगा, ऑर्डर पेयर भी क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट गाइस, इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर की तरफ। इक्वालिटी क्या होगी टू ऑर्डर्ड पेयर के बीच में, चलिए समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास, एग्जांपल से पहले आपको कुछ समझाना चाहता हूं। टू ऑर्डर्ड पेयर्स, अगर ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी आपके पास दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, आर इक्वल इफ, ये जो ए जब सी के इक्वल हो और बी जब डी के इक्वल हो तो हम उसे बोलते हैं क्या, इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर। ओके गाइस, तो एग्जांपल में देखिए इस तरीके क्वेश्चन हमेशा आता है कि इफ x प्लस वन वाई माइनस टू इज इक्वल टू थ्री कॉमा वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब इन्होंने यहां तक अगर हम पढ़ते तो हमें चीजें समझ में नहीं आती, बट एक कंडीशन है यहाँ पे कि इन्होंने ये बता रखा है कि सिंस द ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, ये जो ऑर्डर पेयर है क्या इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो सिंपल सी बात है, थ्री इसके इक्वल होगा एंड वन वाई माइनस टू के इक्वल होने वाला है। सो देयरफॉर x प्लस वन इज इक्वल टू थ्री, सो y इज इक्वल, y माइनस टू इज इक्वल टू वन। बाय सॉल्विंग, सो वी गेट x इज इक्वल टू टू एंड y इज इक्वल टू थ्री। हम जब इसको इक्वल रखेंगे, आप खुद सोचिए, x प्लस वन इज इक्वल टू थ्री, तो क्या आने वाला है, क्या आने वाला है यहाँ पे, x इज इक्वल, x प्लस वन इज इक्वल टू थ्री है, सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। और y माइनस टू इज इक्वल टू वन है तो y इज इक्वल टू थ्री आ जाएगा। अब अगर आपको वेरीफाई करना है कि ये हमारा इक्वल है कि नहीं, आप सिंपल रख के देख सकते हैं। x की जगह आप टू रखेंगे, यहाँ पे x की जगह आप टू रखेंगे तो x प्लस वन क्या हो जाएगा, थ्री, सो थ्री इक्वल टू थ्री। ओके, अब y की जगह आप थ्री रखेंगे, थ्री माइनस टू वन, सो थ्री इज वन, वन इज इक्वल टू वन। तो आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया कि ये एक दूसरे के इक्वल हैं, सिंस द ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल। तो गाइज बस इतना ही। अब आपके लिए कुछ होमवर्क है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, आपको ये क्वेश्चंस करने में आपको दो से तीन क्वेश्चन देता हूँ। इफ p इज इक्वल टू दिस एंड q इज इक्वल टू दिस, फॉर्म द सेट p and q into r, are these two products equal। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। आपको बताना है क्या ये दो प्रोडक्ट्स जो है इक्वल हैं। पहले तो आपको p क्रॉस q फाइंड करना, फिर q एंड p फाइंड करना, देन आप बताना क्या ये दोनों सेट्स इक्वल हैं। क्वेश्चन टू, इफ a क्रॉस b इज इक्वल टू दिस दिस दिस, फाइंड करना है आपको a क्या है एंड b क्या है। सेट a एंड सेट b आपको फाइंड करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से हम देखेंगे कि दिस बिलोंग्स टू सेट a एंड दिस बिलोंग्स टू सेट b गाइस। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बस अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिलेशन। अभी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी अपन ने खत्म करी है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले रिलेशन को। इस वीडियो को जरूर ध्यान से समझिएगा, नोट्स प्रॉपर बनाइए गाइस। गाइस मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर नोट्स देने वाला हूँ, बिल्कुल आपको एग्जाम में और कहीं कोचिंग या ट्यूशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली अगर आप प्रॉपर मेरी वीडियोस लेक्चर देख रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।